पे आप तूड़ी चोकर डाल दें या उसमें मकई डाल दें, ठीक है, शामिल करके आप थोड़ा बहुत जानवर को दे दें। तो दूसरे टाइम पे लाज़िम है आप उसे कोई खल दें या कोई आप अपनी देसी फ़ीड आपने खुद तैयार किया है। ये सारे मसले ही जानवर की फ़ीड जो फ़ार्म मैनेजमेंट है उससे ख़राब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नोमान अहमद और आप देख रहे हैं एनिमल वेटनेरियन चैनल। तो जैसा कि आपको आज के थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक फ़ीड पे है, ठीक है। तो मैं अपनी तकरीबन अभी तक तो मैंने 2-3 वीडियो ही बनाई हैं, बहरहाल मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं वेटनरी असिस्टेंट हूँ, मेरा ताल्लुक़ फ़ील्ड से है, ठीक है, मैं महकमे से हूँ, मैं काम कर रहा हूँ जानवरों पे, ठीक है। तो पेशे से हम डॉक्टर कहलाते हैं। तो अब देखें, एक चीज़ है, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ़ तूड़ी पे अपना जानवर पाल लूँगा तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। ये यूट्यूब पे आपको बहुत सारे बैठे हैं जो आपको कह रहे हैं भाई आप तूड़ी पे सिर्फ पाल लें, ये कर लें, वो कर लें, बस तूड़ी बना के आप दे दें जानवर को और आपका जानवर बेहतरीन पल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम जब फील्ड में जाते हैं ना तो बहुत से जानवर देखते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये देखें जानवर ने जो है इसको ये मसला आ गया, फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ बीमारी है, फ़लाँ बीमारी है। ये सारे मसले ही जानवर की फीड जो फार्म मैनेजमेंट है उससे ख़राब होते हैं, ठीक है। अब देखें, एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप हैं, मैं हूँ, अगर हमारी खुराक अच्छी है, हमारी एनर्जी की हम चीज़ें एनर्जी वाली चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, तो बेहतरीन निज़ाम हमारा चल रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा है, तो हमें तकरीबन कोई बीमारी नहीं लगती, ठीक है। बहरहाल वो बीमारियां लगती हैं जो वायरल डिजीज़ हैं या कोई ऐसा वैसा फॉल्ट जो मतलब ज़्यादातर मेन बीमारियां नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब जो फील्ड में क्या करते हैं जी, जानवर को सिर्फ तूड़ी पे पालते हैं, फिर आए दिन जानवर को क्या होता है कि उसका जो स्टमक है, ठीक है, वो बुट हो जाता है, डाउन हो जाता है इम्यून सिस्टम उसका। तो फिर बाद में क्या करते हैं, कभी आपके पास अखराजात ज़्यादा आते हैं या नहीं, या इधर उधर से किसी से वो घर के क्या कहते हैं रवाज चलता है, छिलके छुलके ले लिए, ये ले लिए, अपने जानवरों को खुला डाल दिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अब उसकी खुराक थी बिल्कुल डाउन, कम खा रहा था वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जो आप उसे दे रहे हैं। जब आपने यकदम उसकी खुराक बढ़ाई तो वो जानवर जब खाएगा तो उसके साथ मुमकिन है मसला कोई ना कोई क्रिएट होगा, ठीक है। तो मेरे भाई पहली बात बार बार यही कह रहा हूँ कि तूड़ी पे जानवर सिर्फ नहीं पलता, ठीक है। तो आप लोगों की बातों में इस करके ना आए, अपना देखें, किसी से मशवरा करें। बेहतर ये है कि फील्ड के शोबे से पूछें जो आपको बंदा जो है मुकम्मल मालूमात दे सके, आपके जानवरों के मतलब आगाह कर सके। तो ये चीज़ें देखें कि अब हमने खुराक अगर डालनी है, आप अगर तूड़ी दे रहे हैं, एक टाइम पे आप तूड़ी चोकर डाल दें या उसमें मकई डाल दें, ठीक है, शामिल करके आप थोड़ा बहुत जानवर को दे दें। तो दूसरे टाइम पे लाजिम है आप उसे कोई खल दें या कोई आप अपनी देसी फीड आपने खुद तैयार किया है। बाज़ारी फीड को मैं नहीं मानता। उसमें ये चीज़ें यार कि अब लोग जो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बात पे हो सकता है इख्तलाफात भी करें कि भाई नहीं हम तो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये ऐसा वैसा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपके सामने आंखों देखी चीज़ तैयार होनी है ना देसी नुस्खे से, वो आपको गारंटी नहीं है कि जो बनी बनाई फीड आ रही है वो किस किस्म की, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। ये एक आम बंदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो फील्ड में है, जैसे हमारा शोबे से ताल्लुक़ है तो हम उसकी तहकीक तक चले जाते हैं या पता करवा लेते हैं। तो भाई देखो, जब आपका जानवर मतलब उसकी स्मेल है, कई जानवर आपने देखा होगा स्टार्ट पे फीड आप डालते हैं वो खुशी से खाता ही नहीं है, उसकी स्मेल ही उसे बर्दाश्त नहीं होती, खाना तो दूर की बात। और एक और चीज़ कि इसमें मैश एक आता है और एक पैलेट आता है फॉर्म, ठीक है। मैश में ये होता है बिल्कुल पाउडर होता है, और पैलेट उसे कहते हैं जिसमें वो रोड़ी रेवड़ी रेवड़ी सी होती है, ठीक है, बना हुआ फीड। अब अगर आप फीड डाल ही रहे हैं तो उसमें फिर ये है कि आप पाउडर बिल्कुल ना डालें। उसकी वजह ये है कि पाउडर मैदे में ठहरती नहीं है। एक चीज़ है कि मैं खा रहा हूँ ना, मेरी खाने वाली खुराक मेरे मैदे में जितना ठहरेगी उतना जो है मुझे उसकी ताकत मिलेगी, ग़ज़ाइयत मुझे हासिल होगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल, जैसे आप बीमार होते हैं, ठीक है, आपको मोशन लगते हैं, कोई मसला मसाइल होता है, डॉक्टर आपको क्या कहते हैं सबसे पहले, भाई आपने 2-3 दिन नरम गज़ा खानी है, ठीक है। नरम गज़ा का क्या ताल्लुक है, वो क्यों हमें कहते हैं, उसने जल्दी हज़म हो जाना है और उसने आसानी से मतलब जो है उसका इखराज हो जाना है, ठीक है। तो बनिस्बत अब ये कि अगर हमने खुराक खानी है, हैवी खानी है, ठीक है, जिस तरह मैं वो पैलेट फार्म की बात कर रहा हूँ जानवरों में, कि पैलेट फार्म अगर आप उन्हें खिलाते हैं वो उनके मैदे में ज़्यादा देर ठहरेगी, जो चीज़ ज़्यादा देर ठहर के मैदे से गुजरेगी उसकी ग़ज़ाइयत जो है मैश फार्म की मैश फार्म मतलब जो है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक तो बात आपको ये क्लियर होगी। और दूसरी बात ये कि जब आपने तूड़ी अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप तूड़ी में चंद अजनास शामिल करें,
ठीक है। आप उसमें जो है ना, आप मकई शामिल कर सकते हैं, आप गंदम साथ शामिल कर लें, ठीक है। आप जो है उसमें खल डाल लें, अच्छी खल। अब जैसे मैं पंजाब के एरिया में हूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर चलती है मेहरान खल या रहीम यार खान खल। ये दोनों बहुत टॉप पे खलें चल रही हैं, ठीक है। ये इनका अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद अपने जानवर पर इस्तेमाल किया, ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ अगर आपके एरिया में कोई बेस्ट है तो आप वो इस्तेमाल करें। तो एक और चीज़ यार कि देखो, हम जब मैनेजमेंट निकालते हैं ना, हम जानवर है, जानवर पे हम जितनी मेहनत करेंगे उसका हमें उतना फल मिलेगा। अगर हम उस पे मेहनत कर ही नहीं रहे, हम बेचारे को बस ये है कि ज़िंदा रहने के लिए उसको खिला रहे हैं, फिर हम कहें कि यार ये मोटा हो जाए, पल जाए, बड़ा प्यारा तैयार हो जाए, तो ये हमारी सोच है, ऐसा नहीं होने वाला। जानवर मेहनत मांगता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं जानवर हमारा शाइन करे, उस पर खूबसूरती आए, तो फिर भाई आपने उसको डेली का तेल देना है, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करवाएं उसे। और अगर आप ब्रीडर है आपके पास, फिर तो आप उसे जो है चूरी कूट के, ठीक है, शक्कर शामिल करके, रोटी में कूट के, तो उसमें शक्कर वगैरह आप शामिल करके, या चीनी, अगर चीनी मैं तो नहीं डलवाता, मैं शक्कर ही डालता हूँ, तो वो डाल के आप उसे कूट के अच्छे से तैयार करके, उसमें घी थोड़ा सा मिक्स करके, 1-2 चम्मच, ठीक है, डालडा कर लें, जो भी कर लें अच्छी कंपनी का, तो वो आप उसे जो है ना इस्तेमाल करवा दें। उससे ये होगा कि घी से और जो है तेल से, ठीक है, होता ये है कि जानवर आपका निखरता है, खूबसूरती उसमें आती है, जानवर में निखार आता है। और सर्दियों के सीज़न में ये है कि जानवर बीमार कम रहता है, ठीक है, उसे नज़ला ज़ुकाम, ये खांसी छांसी, ये मसले मसाइल। और इसके अलावा जानवर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनसे महफूज रहता है, ठीक है। वायरल तो चलें, ये है कि एक जानवर आपका बीमार हुआ, अगर उसे वायरल डिजीज़ आई, ठीक है, वो भी कहीं से आती है, तो अगर एक जानवर बीमार हो गया, फिर इनडायरेक्टली आपके बाकी सारे भी जानवर बीमार होते हैं। अगर आप इस चीज़ का भी हल चाहते हैं तो अपने जानवरों को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन का अमल है जो वो करवाएं, ठीक है। तो उसके अलावा अपने जानवर को देखें, जानवर की सबसे पहले पकड़ कहाँ से होती है, फीमेल में, ठीक है। उसका दूध कम हो जाता है, बकरी है चाहे जानवर बड़ा है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा दूध में रद्दो-बदल दिखाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये जानवर मेरा, इसको कोई ना कोई गड़बड़ है, या उसने फीड प्रॉपर नहीं की होती, या उसको कोई और फॉल्ट है। मैंने फार्म्स पे ड्यूटी की है, ठीक है, हम एनिमल के फार्म पे था, ऑस्ट्रेलियन ये क्रॉस ब्रीड है ना, इस पे हमने बहुत काम किया है। तो इस पे क्या होता है कि यार अब देखिए, हम फार्म पे होते हैं तो वहाँ पे हम जानवर को, बहुत जानवर होता है, 250-300 जानवर। आप कहना कि मैं डेली जाके एक एक जानवर को पूरा उसका स्ट्रक्चर देख लूँगा, नहीं, मुमकिन नहीं होता, ठीक है, फार्म में। तो आपने करना ये होता है, आप जाते हैं, ठीक है, जानवर की फीडिंग टाइम जब होती है, हम उसमें चेक करते हैं कि भाई इसका कल इतना था मिल्क, आज कितना है, डाउन तो नहीं है। अगर डाउन है तो फिर उसको चेक करते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं जाके, हाँ इसका मसला क्या है, मेन उसके मेन मसले को पकड़ते हैं, ठीक है। अगर ना पकड़ा जाए फिर उसकी फीड पे तवज्जो देते हैं, हाँ भाई इसका खाने में कोई रद्दो-बदल तो नहीं है, या ये खाना प्रॉपर खा रही है। तो इससे आधी से ज़्यादा आपकी बीमारियां यहीं से कवर हो जाती है। और साफ़ सुथराई से आप थोड़ा कोशिश करें, जो है साफ़ सफाई रखें, ख्याल रखें फार्म का, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं। ये मैटर नहीं करता कि भाई आपके पास एक जानवर है, 10 जानवर है, 50 जानवर है, कोई मसला नहीं है। आपके पास शायद 2-3 जानवर भी हैं, तो आपने, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, वही मैनेजमेंट अगर अच्छी है आपकी, तो वही आपको जो फार्म है वो बहुत आगे तक आपको लेके जा सकता है। तो बहरहाल ये कि बेज़ुबान पे जुल्म नहीं करना, ठीक है। किसी की बातों में आके उसको जो खुराक है, उसकी फीड है, उससे आपने हटना नहीं है। देखिए, मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आपका जानवर आपकी कॉस्ट से ज़्यादा मतलब पैसा कर रहा है, लग रहा है आपका जानवरों पे, तो आप जानवर कम कर लें, ठीक है। आप पैसे आपने लगाने ही लगाने हैं जानवर पे, क्यों, उसका रिटर्न आपको जब मिलेगा आप खुद ब खुद समझ जाओगे, हाँ भाई कितना फ़ायदा है इसमें। अब एक एग्जांपल के तौर पे, आपने 40,000 का जानवर लेके, ठीक है, आपने क्या किया जी, उसकी सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए उसे खुराक दी, वो जो आपका 40 का जानवर है वो आपका ना करते 25 का 28 का रह जाएगा, या इससे भी कम चला जाएगा, ठीक है। तो वही अगर आप 40 का लेके, अगर आपने उस पर थोड़ा इन्वेस्ट किया है, जानवर को थोड़ा मेंटेन किया है, तो वही जानवर जो है आपका आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये सोच की बात है ना, नज़रिए की बात है, ठीक है। 40 का हो सकता है वो आपका 70 पे चला जाए। बहुत सारे जानवर हमारे पास फील्ड में आते हैं, हम उन पे बहुत काम करते हैं, फिर हम उसका जानवर का रिटर्न डबल भी ले लेते हैं। तो भाई मेरे, इस चीज़ को, ये बात कि किसी की बात में नहीं आना, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपके करीब कोई फार्म पहले से जिसने डाला है, और आपका करीबी अजीज़ है, बाज़ दफ़ा लोग इसमें भी वैर कमाते हैं, तो आपने उस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए उसकी बात सुननी है, उस पे अमल करना है, ठीक है। तो उसको अपनी सोच के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक आप उससे अमल करें, उस पे देखें उसका रिज़ल्ट आपको आ रहा है तो बेहतरीन है, नहीं आ रहा तो छोड़ दें। तो बाकी ये कि मैं इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में ना आपको मालूमात दूंगा इस चीज़ के मुतालिक भी कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको बाकायदा मैं वीडियो दिखाऊंगा।
अभी था एक्चुअली मैं मसरूफ़, और मुझे एक अज़ीज़ ने कहा था कि आप इस चीज़ पे थोड़ी सी हमें मालूमात दे दें, तो मैंने इस वजह से इस पे वीडियो बनाई है। बाकी इंशाल्लाह मैं अपने फार्म पे भी, और इंशाल्लाह जो मेरे कस्टमर है, क्लाइंट है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो उसके मुतल्लिका भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं मालूमात जो है देता रहूँगा इंशाल्लाह। तब तक हमारे साथ जुड़िए रहेगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।